फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैथ का हम टेस्ट लेंगे जिसमें 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य अगर 6 है तो x का मान यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है। जो ये यहाँ पे x है इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्या होता है। बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है तो यहाँ पे 6 दिया है। तो माध्य की जगह पे आपको क्या रखना है, 6 रख देना है यहाँ पे। तो हम माध्य की जगह पे यहाँ पे 6 रख दिए, बराबर है तो बराबर। उसके बाद बोल रहा है कि कुल संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या दिया है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे संख्या दिए, देखिए यहाँ से 3 से लेके x तक जो संख्या है उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 + 4 प्लस यहाँ पे देखिए 5 और प्लस 17 है और प्लस x है। तो यहाँ पे x भी इसमें लिखेंगे प्लस x और बटा कुल संख्या। यहाँ पे देख लीजिए कुल संख्या कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या कितना है 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ऊपर वाला आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे बराबर की इधर 6 है तो 6 और यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना होगा, यहाँ पे 7, 7 और 5 कितना होगा 12 और 12 और यहाँ पे देखिए 17 कितना हो जाता है 29। तो 29 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं अपने मन से। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए। तो 29 प्लस x में 1 से गुणा कराएंगे तो 29 प्लस x ही रह जाएगा। और इधर देखिए यहाँ पे 6 में जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब हमको देखिए x का मान निकालना है तो 29 इधर जोड़ रहा है तो बराबर को उधर जाके क्या कर देगा, घटा देगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 29। 30 में से 29 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी x का मान कितना होगा, 1 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है यदि x² - 5x + 6 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक बहुपद दिया है x² - 5x + 6 और इसका बोल रहा है कि दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नहीं होता है 1/अल्फा + 1/बीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले आपको इसका बट्टा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ये आपको यहाँ पे पता होगा। यहाँ पे जब अल्फा से इसमें भाग लगाइएगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा। बीटा में 1 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा। प्लस है तो प्लस, यहाँ से देखिए बीटा में जब इसमें भाग लगाइएगा तो बीटा से बीटा ये कट जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा। अल्फा में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। ऊपर देखिए बीटा प्लस अल्फा है, ऐसे एक लिख दीजिए संख्या 2 + 3 और एक को ऐसे लिख दीजिए। दोनों का मतलब ही क्या होता है, दोनों का मतलब 5 ही होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको हम सीधा लिख देंगे अल्फा प्लस इधर बीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया और नीचे कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना, जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। और वो भी कैसे, जब इसको आप लोग बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और बट्टा के नीचे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे देंगे बड़ा वाला बट्टा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल।
और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c बटा a। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे b का मान, a का मान, फिर यहाँ पे c का मान, a का मान रख दीजिए, आपका यहाँ पे मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं करता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए अब हम b का मान निकालेंगे तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं -5 गुणा कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे -5 है। फिर यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब बस यहाँ पे आपको मान रखना है, माइनस है तो माइनस, b का मान आप लोग देख सकते हैं -5 है, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा -5। क्यों लिखना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है तो ये लिख दिए, और फिर b का भी मान किस में, माइनस में, तो इसीलिए यहाँ पे एक और माइनस लिखना पड़ा। बट्टा यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा, c का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, बट्टा 1, और फिर बड़ा बट्टा, और फिर 6 बट्टा 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा बट्टा है इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 बट्टा 1, तोड़ने का मतलब क्या है कि इसको हम गुणा में बदल देंगे। बड़ा वाला बट्टा को जब हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, यानी 1 नीचे है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 6 ऊपर है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये कट रहा होता तो हम कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है। 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, और 6 में 1 से गुणा होगा तो 6, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न की 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, यानी निकालें। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है 2 cos थीटा बराबर √3, तो यहाँ पे बोल रहा है थीटा का मान निकालें। तो ये जो थीटा है इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया है उसको सबसे हम यहाँ पे पहले लिखते हैं 2 cos थीटा बराबर यहाँ पे √3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos थीटा बराबर यहाँ पे √3। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ से cos हटाना है, तो cos कैसे हटेगा, जब इधर भी cos आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 बटा 2 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos कितने डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, तो 30 डिग्री का होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे, इसके बदले में हम लिखेंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2। अब यहाँ से देखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा। थीटा बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 30 डिग्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। ए ऑप्शन है अशांत, बी ऑप्शन है शांत, सी ऑप्शन है शांत आवर्ती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार देखने से पहले जो हर होता है, जो नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं। हर का सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ता है। अगर हर के गुणनखंड में यहाँ पे देखिए केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 का मिक्सचर आए, 2 और 5 के सिवा और कोई नहीं आए, तो वो क्या होता है, यहाँ पे शांत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हर लेंगे, तो हर कितना है, यहाँ पे 25 है, तो 25 ले लेंगे और इसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 5 से कटेगा 50 25। तो यहाँ पे देखिए इसके हर के गुणनखंड में क्या आया, 5 और 5 आया, यानी केवल 5 आए या केवल 2 आए या केवल 2 और 5 का मिश्रण आए, तो वो कैसा होता है, शांत होता है। यानी 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक एपी दिया है 4, 10, 16, 22 और बोल रहा है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे
माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 4। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी सार्वअंतर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 6 निकलेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एपी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट का ए और डी निकालें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए का मान निकालना है और यहाँ पे डी का मान निकालना है। तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है, दो पदों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो एपी का प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी ए का मान यहाँ पे निकल गया 3। अब निकालेंगे डी। डी किसे बोलते हैं, सार्वअंतर बोलते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो इसमें दूसरा पद देखिए कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। और पहला पद कितना है आप देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 7 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 4, यानी ए का मान यहाँ पे 3 निकलेगा। और यहाँ पे देखिए डी का मान कितना निकलेगा 4, यानी ए का मान यहाँ पे 3 और डी का मान यहाँ पे कितना निकला 4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये एक, यहाँ पे देखिए जो 2 है वो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कोई भी 2 ले लीजिए और उसका मौसा निकालिए कितना आएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक 3 ले लेते हैं और यहाँ पे एक 7 ले लेते हैं। तो 3 और 7 का जब हम मौसा निकालेंगे तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अब 3, 1 3 कितना होता है, यहाँ पे 3 कट गया, यानी मौसा कितना निकला 1। अब यहाँ पे देखिए हम 2 लेते हैं और 5 लेते हैं। तो 2 और अगर हम 5 लेते हैं इसका भी मौसा निकालते हैं तो 2 दूना कितना होगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 2 बचा। 2 इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे देखिए 1 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ भी मौसा कितना निकला 2। यानी इससे पता चलता है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कोई भी ले लीजिए अभाज्य संख्या, और उसका जब आप मौसा निकालिएगा तो मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए एपी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या है। यहाँ पे एक एपी दे दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 200। अंतिम पद कितना दिया है 200, और शुरू वाला पद कितना दिया है यहाँ पे 7, और बोल रहा है कि इनमें कितने पदों की संख्या, यानी इनमें पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या किससे सूचित करते हैं, एन से। एन का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो जब भी आपको पदों की संख्या निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, यहाँ पे डी होता है। तो यहाँ पे देखिए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया है, 205 दिया है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद कितना दिया है यहाँ पे 7, और डी का मतलब क्या होता है, सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है, यानी दो पदों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए एन का मान यहाँ पे 205 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 205, और यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे देखिए ए का मान, तो प्रथम पद कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। उसके बाद एन का मान हमको निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी का मान रखना है। तो डी कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। यानी 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। यानी 13 में से जब आप 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी एन का मान यहाँ पे निकल गया 6। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 205 बराबर इधर बचा 7 प्लस, और इधर क्या है n-1, और इधर है 6। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए कि 6 में इन दोनों से क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। जो ये 6 है वो n के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो यहाँ पे हो गया 205 बराबर 7 प्लस, यहाँ पे देखिए 6 में n से जब गुणा कराइएगा तो 6n, और यहाँ पे -1 में जब 6 से गुणा कराइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -6। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 में से ये 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा,
तो ये 1 बचेगा और प्लस इधर कितना बचेगा, यहाँ पे 6n बचेगा। अब 1 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके घटाएगा, यानी 205 माइनस 1 बराबर के उधर 6n, तो 205 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 204 बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 6n। 6 अब इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 204/6 बराबर इधर हो जाएगा n। अब इसको कटा दीजिए, 6 3 18 और यहां से 2 निकला इधर तो ये हो जाएगा 24, यानी यहां पे हो जाएगा 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी यहां पे पदों की संख्या कितनी है 34 है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -8 6 किस पाद में स्थित है। ये जो बिंदु है ये बताना है कि किस पाद में स्थित है। तो ये हो गया हम लोग का y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ये हो गया प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। तो प्रथम पद में दोनों ही प्लस होते हैं और द्वितीय पाद में क्या होते हैं, x वाला माइनस में होता है लेकिन y वाला प्लस में होता है। तृतीय पाद में दोनों ही माइनस होते हैं और चतुर्थ पाद में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए x प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, ये पहला वाला x का होता है और दूसरा वाला क्या होता है y का, यानी x किस में है, माइनस में है और y किस में है, प्लस में है। तो x यहाँ पे माइनस किस में आता है, द्वितीय पाद में, और y प्लस किस में आता है, ये भी द्वितीय पाद में आता है। यानी ये जो यहाँ पे -8 और 6 है ये किस पाद में स्थित है, तो ये द्वितीय पाद में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न है a = BQ + R में यदि b बराबर 25 और यहाँ पे देखिए q बराबर 12 और r बराबर यहाँ पे 13 हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है एक समीकरण a = BQ और प्लस यहाँ पे r दिया है, जिसमें यहाँ पे देखिए a का मान आपको निकालना है, b का मान यहाँ पे 25 दिया है, q का मान 12 दिया है और r का मान यहाँ पे 13 दिया है। तो जो जो मान दिया है आपको इसमें रख देना है। a का मान निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। b का मान 25 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 और गुणे q का मान कितना है 12 तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 और प्लस है तो यहाँ पे प्लस r का मान 13 है तो यहाँ पे कर दीजिए 13। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 25 में 12 से गुणा कर लेना है। तो जब आप 25 में 12 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और यहाँ पे 25 से कम 25। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया 300। कितना हो गया यहाँ पे 300, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 300, 25 में 12 से तो यहाँ पे 300 और प्लस ये हो गया 13। जब 300 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 313 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस ये छोटा सा कैलकुलेशन करना था। ए बी यहाँ पे ए का मान निकालना था, बी का मान दिया था, क्यू का मान दिया था, आर का मान दिया था, बस इसमें आपको रखना था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे यहाँ पे तो आपको पता नहीं होगा कि 20 डिग्री का मान कितना होता है, 70 डिग्री का। तो कोई एक यहाँ पे देखिए जो डिग्री दिया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो 20 को चेंज कीजिए या तो आपको किसको करना पड़ेगा 70 को। तो कोई आप इसमें से एक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर यहाँ पे 70 डिग्री। तो हम पहले वाले को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 70 डिग्री, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको ज्यों है तो उसको ज्यों के त्यों यहाँ पे उतारना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कोस स्क्वायर 70 और प्लस साइन स्क्वायर 70, थोड़ा सा ये उल्टा है, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री। और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि कोस स्क्वायर यहाँ पे 70 डिग्री, थोड़ा सा हम इसको सीधा करके लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों थीटा का मान यहाँ पे आपस में बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि थीटा जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 70 है, अगर यहाँ पे 60 होता तो ये बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देखिए 70 डिग्री है और यहाँ भी 70 डिग्री है, यानी दोनों का थीटा जब बराबर होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12
12 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। यहां पे आपको बताना है कि जो बिंदु 2 3 की दूरी है मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस क्या होता है y²। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो यहाँ पे पहला अक्षर होता है वो किसका मान होता है, वो x का मान होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, y का होता है। बस आपको इसमें रख देना है। x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, 13 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। अगर 800 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसमें 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो आइए करके देख लेते हैं 800 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा तो कितना बार में, यहाँ पे 400 बार में, फिर ये 2 से कटेगा तो 400 कितने बार में कट जाएगा, 200 से, और यहाँ पे देखिए 2 से फिर यहाँ पे 200 को कटाएंगे तो ये 100 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 50, और फिर 2 से कटाएंगे तो ये आएगा 25, फिर यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना बार आया, 5 बार। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए 5 बार लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बार। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 5 बार, तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2। यानी 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि यहाँ पे 800 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का अधिकतम घात कितना होता, 2 होता। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला यहाँ पे प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो जब तक आपको टेबल पता नहीं होगा तब तक ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि टेबल आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण B 90 डिग्री हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर यहाँ पे देखिए एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो कैसा त्रिभुज होता है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और यहाँ पे इसका नाम लिखना है ए बी, और ये हो गया सी, जिसमें बी कोण कितना है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो लंब के स्क्वायर। लंब क्या है, AB है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या होता है, BC होता है, यानी यहाँ पे BC का स्क्वायर होगा। तो यही कथन क्या होगा, यहाँ पे सत्य होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो इसका कितना हल होगा। ए ऑप्शन है एक और केवल एक, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत हल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी जब आलेख होता है तो इसका कितना हल होता है, तो इसका एक ही हल होता है, क्योंकि ये लाइन को एक ही बार काटता है। यानी इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आलेख समानांतर हो तो कितना हल होगा, तो ये जो दोनों लाइन होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इस पे हल कितना निकलता है, यहाँ पे 0 निकलता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। अगर आलेख संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो आलेख, तो ये प्रत्येक जगह पे काटता है, जहां से मन तहां से आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आलेख संपाती होता है तो इसका कितना मान होता है, तो अनगिनत मान होता है। आप जितना मन चाहे उतना आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए आलेख संपाती हो तो अनगिनत हल होगा, समानांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा, और प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 7 8 9 7 8 9 9 9 3
5 और यहाँ पे 4 का बहुलक निकाले। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 सबसे ज्यादा बार आया है, 9 4 बार आया है, इतनी बार कोई भी संख्या नहीं आया है, तो 9 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो 9 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, 9 इसका बहुलक हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है कि tan थीटा बराबर यहाँ पे दिया है √3, तो बोल रहा है कि इस थीटा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे tan हटेगा तब तो यहाँ से थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो आपको पता होगा कि tan यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा है तो बराबर की इधर है, और यहाँ पे देखिए √3 के बदले हम क्या लिखेंगे कि √3 के बदले हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही मान यहाँ पे √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, यदि sin a बराबर cos a हो तो tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि sin a बराबर cos a, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है कि sin a बराबर अगर cos a हो तो आपको क्या करना है कि tan a का मान निकालना है। तो sin a और cos a कितने डिग्री पे बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का ही मान 1/√2 और इधर भी कितना होता है 1/√2। अगर यहाँ पे 30 लीजिएगा, यहाँ पे भी 30 लीजिएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। कोई भी बराबर नहीं होता है, बस 45 डिग्री पे ही बराबर होता है 1/√3, यहाँ पे 1/√2 1/√2। तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री पे बराबर है, यानी a का मान कितना निकल गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि यहाँ पे tan a का मान ज्ञात करें। तो a का मान यहाँ से कितना निकला 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जो a का मान है यहाँ पे आपको 45 डिग्री रखना है, क्योंकि यहाँ से a का मान निकल चुका है। a का मान कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री। tan a का मान यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक हैं। यहाँ पे इसका शून्यक दिया हुआ है और उसमें से पता करना है कि कौन सा शून्यक सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो शून्यक होता है वो यहाँ पे देखिए x का ही 2 मान होता है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद होता है, तो x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा, और उसी x का मान जब इसमें हम रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये x का 2 मान दिया है, तो x के जगह पे सबसे पहले आप -1 रख के देख लीजिए, 0 आ जाता है तो सही है। अगर नहीं आता है तो फिर इस 3 को रख के देखिए, 3 पे भी नहीं आएगा तो 2 पे आएगा। अगर 2 पे नहीं आएगा तो यहाँ पे -3 पे जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर सबसे पहले बहुपद दिया है तो उसको लिख दीजिए x² - 3x - 4। x के जगह पे कितना लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो -3 है तो 3, फिर x की जगह पे कितना रखना है आपको, -1 रखना है तो -1 रख दीजिए, माइनस है तो -4 है तो 4। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 में 1 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। और यहाँ पे देखिए जब इन दोनों में गुणा होगा तो चिन्ह सबसे पहले गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, और इधर है -4। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी ये 0 आ गया, यानी 1 इसका क्या है, शून्यक है। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए -1 और किसी में है नहीं है, तो ये एक टिक आप लोग लगा सकते हैं, ए वाला ऑप्शन आप लोग टिक लगा सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 4 को भी रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² - 3x - 4, यहाँ पे आप लोग 4 रख दीजिए, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे देखिए x की जगह पे 4 रख देंगे, फिर यहाँ पे -4 है तो -4, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, और फिर यहाँ पे देखिए -4 3 कितना हो जाएगा 12 और -4, तो यहाँ पे देखिए 16 -12 और -4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -16, और 16 में से 16 निकलेगा 0, यानी ये दोनों क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और ये सभी प्रश्न आपको काफी समझ में आए होंगे। तो
आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a प्लस b का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही हो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, और जो भी ऑप्शन इसमें से सही हो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं और जरूर देंगे। और यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।